हेलो स्टूडेंट्स, ये है लीन ऑनलाइन और मैं हूं एमयू सर। नीट 2025 का पेपर आपने दे लिया है और अब सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको जो जीएमसी की जो वांट्स है, जो जीएमसी की तैयारी के लिए उन्होंने जिस तरह से प्रिपरेशन की थी, तो उनके लिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट है। एक तो मुझको एमबीबीएस की सीट चाहिए, वो स्टूडेंट जो बस एज यूजुअल है सही हो तो, और एक वो स्टूडेंट जिनको जीएमसी की रिक्वायरमेंट है, वो एग्जाम देकर आ चुके हैं और नेट 2025 का पेपर देने के बाद हर बच्चे के दिमाग में यही कि यार मेरे जो मार्क्स आए हैं वो कट ऑफ की रेंज में है या नहीं है, या जो मेरे मार्क्स आए मैं टारगेट लेकर गया था कि मुझे जीएमसी मिलना चाहिए और वो जीएमसी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है और उसकी वैल्यू एडेड ये काम यही है कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ को समझेंगे, कि उसके ट्रेंड्स को समझेंगे और इसकी जो 20 डेज एग्जाम हो चुके हैं हमारे पास, और उसके बाद जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मेरा जो कांटेक्ट हुआ है, जो उनके मार्क्स उन्होंने मुझे शेयर किए हैं और जो उनकी कंडीशन पेपर अटेंड करने की हालत थी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो के, उनके अकॉर्डिंग मुझको क्या लगता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा और आपको साथ लेकर चलूंगा। अक्सर मैं कट ऑफ के मकड़ जाल से दूर रहता हूं और आज भी मैं दूर ही रहूंगा। आज उन डाटास के बेस पर, उन नंबर्स के बेस पर, उन स्टेट्स के बेस पर आपसे डिस्कस करूंगा और आपको उसके पास ले जाऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी होना चाहिए, है ना। आप कट ऑफ के कितनी नियरेस्ट पहुंच सकते हैं, खुद आप बोल देंगे कि सर हमारे डाटा जो आप बता रहे हो स्टेट्स के अकॉर्डिंग और हमने जो एग्जाम दिया है उसके अकॉर्डिंग, आप खुद लास्ट में बोल दोगे कि मेरी जो जो कट ऑफ है वो इतनी चली जाएगी और मैं इसके अंदर हूं या बाहर हूं। लेकिन मैं आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वार्न करना चाहता हूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी इसको निर्धारित करना ओनली अजम्पशन है और ओनली एक्सपीरियंस के बेस पर आप बोल सकते हो, कुछ स्टड्स के बेस पे बोल सकते हो, ये फाइनलाइज नहीं होती है। इसलिए कोई बच्चा ना ज्यादा ऊपर चढ़े कट ऑफ को देखकर कि मैं अंदर हूं तो मजा आ गया, और ना वो अपने आप को डिप्रेस महसूस करे कि यार एमएक्यू सर तो इतने मार्क्स बता रहे हैं, हमारे मार्क्स इससे नीचे हैं तो क्या दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप नॉर्मली, है ना, इस कट ऑफ को लें और इसके अंदर हो या बाहर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनल कट ऑफ जब नीट का पेपर जो आंसर की आएगी एनटीए की और उसके ऑब्जेक्शन के बाद जो फाइनल आंसर होगा उस पर निर्धारित होगी। और उम्मीद है मुझे, देखो इस साल सब कुछ अजब हुआ है तो उस दिन भी अजब होगा। बहुत सारे बच्चे खुश होने वाले हैं जो अभी थोड़े से सोच रहे हैं कि यार मेरे मार्क्स कम आए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनकी भी चांसेस है कि उनका होगा। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारे इसकी जितनी भी हमने एनालिसिस किया है उसके बेस पर और जो स्टूडेंट से हमने डिस्कस किया है उसके बेस पर। पहले अपन क्या करते हैं, कुछ स्टेट्स को देखते हैं पहली स्लाइड्स में और उसको समझते हैं कि इस स्टेट से हमें क्या मालूम पड़ता है। देखिए 2022, 23, 24 ये अलग अलग 3 ईयर के डाटा हमारे पास है और 4 ईयर जो फोर्थ हमारा 25 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट स्लाइड में। तो इस में क्या मालूम पड़ता है, ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक है एमबीबीएस की, जो कट ऑफ के ईयर वाइज उसको हम शो कर रहे हैं। अगर देखिए अपन तो 2022 में क्या था कि अनरिजर्व कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 22,706 जो थी और मार्क्स जो थे 596, इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और 23 में क्या होता 610, क्योंकि सीटें इंक्रीज होती हैं, ऑल इंडिया रैंक भी चेंज होती है। तो 2023 में 23,562 जो रैंक थी उस पर 610 मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। और 2025 में एक राउंड और हुआ था इसके बाद, लेकिन कट ऑफ यही गई थी जीएमसी की 652, 25,050 के पास, है ना। इतनी ऑल इंडिया रैंक पर इतने 652 बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, क्लियर। अगर अपन ओबीसी को लेकर चले तो इसी के सिमिलर देखिए 596, 596, 610, 610 और 652, 652 दोनों में सिमिलर था, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में देखिए 595 1 मार्क्स कम हुआ था, या 3 मार्क्स कम हुए 607, और यहां 647 5 मार्क्स कम हुए थे। इससे आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि इस साल का पेपर था उसमें क्या चेंजेस होंगे बड़े बड़े से। पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं एससी कैटेगरी में क्या था। एससी कैटेगरी में 454 पे था, देखिए मार्क्स कितने कम हुए। और इसके बाद जो था कैटेगरी वो कौन सी थी हम लोगों की 480 में, 23 में, और यहाँ देखिए 24 में 550, क्योंकि पेपर बहुत आसान पेपर आया था। उसके बाद आप देखिए कंडीशन क्या रही थी। और लास्ट कैटेगरी एसटी, एसटी में हमारा देखिए ये 423,
445 और 526। अब एक चीज और समझिएगा, आप अपनी अपनी कैटेगरी में ईयर वाइज देख लीजिए कितना फर्क रहा है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें तो ज्यादा फर्क नहीं, दोनों का तीनों का आसपास ही है। एसटी में देखिए कितने मार्क्स कम है अनरिजर्व कैटेगरी से, और एसटी में कितने कम है। और 596 से इधर चलते चलते हैं तो 173 का डिफरेंस है मोटा मोटा। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि जब 25 के पेपर को डिस्कस करूंगा आपसे मैं, तो आप ध्यान रखना इतना डिफरेंस ये 2022 के पेपर में था। और चॉइस में देखिए 650 से लेकर 526, 126 मार्क्स का डिफरेंस था। यानी अगर अपन एक मोटा मोटा डिफरेंस देख लें कि जो कैटेगरी है हम लोगों की कौन सी, एसटी, और जो अनरिजर्व है, दोनों के बीच में जब पेपर जैसा भी आया हो, तीनों ईयर का पेपर लगभग लगभग सेम था। ये तो बहुत इजी था 24 का। तो इनमें 125 को बीच के रेंज रहते, 130 मार्क्स का जो होगा मोटा मोटा फर्क था। ठीक है ना, इतना मोटा मोटा फर्क था इसमें। और एससी कैटेगरी में अगर अपन बात करें तो 150 के आसपास का फर्क था अनरिजर्व से एससी के बीच में। तो ये इसलिए बता रहा हूं ताकि लास्ट में जब आप देखेंगे कट ऑफ को जीएमसी की 2025 की, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कम कर लीजिएगा मार्क्स। ठीक है, चलिए भाई, अब आते हैं अगली स्लाइड पर। और अगली स्लाइड हमको क्या बता रही है? अगली स्लाइड हमको बता रही है कि देखो इसको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जब काउंसलिंग होती है, कई बच्चे काउंसलिंग का पैटर्न को समझते नहीं है और उनके पेरेंट्स भी नहीं समझते। तो जब काउंसलिंग होती है तो वो सोचते हैं कि यार पहले राउंड में मेरे बच्चे का नंबर नहीं आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं आता। तो कई पेरेंट्स क्या होते हैं, या तो वो सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे का नंबर नहीं आएगा, इसको ले चलते हैं अपन फॉरेन कंट्री में, वहां से एमबीबीएस करा देते हैं। कई पेरेंट्स इस तरह के हैं कि फर्स्ट राउंड, मेरे पास भी कई बार ऐसा हुआ है, पेरेंट्स आए बाद में कि सर हमने तो वहां करा दिया और यहाँ सेकंड थर्ड राउंड का हमने वेट ही नहीं किया। ऐसी गलती मत कीजिएगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड को आप समझे कीजिए, ऐसे होता है। थर्ड राउंड तो एटलीस्ट होता ही है। तो अगर आप देखिए राउंड 1 अनरिजर्व कैटेगरी में 660 मार्क्स थे और 19,603 फर्स्ट राउंड में यहीं तक ऑल इंडिया रैंक पे कवर किया गया था। जो राउंड सेकंड में 650 मार्क्स हो गए थे, 5 मार्क्स कम हो गए थे। वो रेंज देखिए कहां तक पहुंच गई थी, रैंक की 22,000 से लगभग लगभग 23,000 है वो। और अगर यहां देखिए आप 23,000 तक हो गई थी। राउंड 3 में 24 लगभग 25 के आसपास पहुंच गए थे। मार्क्स 62 थे, वही मार्क्स रहे अपने राउंड 4। ये थोड़ा सा ऐसा राउंड था, दोनों आसपास सिमिलर रहे, यानी मार्क्स फिर सिमिलर ही रहे। 652 पर ही बच्चों का सिलेक्शन हो गया था कि पेपर बहुत आसान आया था और बच्चों के मार्क्स बहुत पास के मार्क्स थे, है ना। तो इसलिए ये मार्क्स सेम रहे सेम राउंड में। अब देखिए राउंड जो था वही ओबीसी की कैटेगरी में देखा जाए तो वही मार्क्स आसपास थे, है ना। देखिए 652 ये मार्क्स रहे, 5500 ये सिमिलर रहे आसपास। एससी कैटेगरी में देखते हैं हम, एससी कैटेगरी में 575 थे फर्स्ट राउंड में और एसटी कैटेगरी में थे 554। और देखिए 15 मार्क्स का डिफरेंस हुआ सेकंड राउंड में। और जो देखिए और 7 मार्क्स कम हो गया थर्ड राउंड में। एसटी कैटेगरी में देखिए 544 से 36 हुआ, फिर 27 हो गया। और लास्ट राउंड खींचते खींचते आप देखिएगा 549 और 526 पे सिलेक्शन हुआ है इस कैटेगरी में। अब इस स्टेट से क्या मालूम पड़ता है कि आपको सब्र करना चाहिए, आपको पैशन रखना चाहिए। वैसे भी आप डॉक्टर बनने वाले हैं और डॉक्टर के लिए तो बहुत खास बात है कि आप अपना धैर्य बनाए रखें, अपना पैशन बनाए रखें, है ना, सब्र के साथ रहें आराम से। नीट के लिए एनटी जब आपको आंसर की तैयारी करेगा तो उसके बाद देखना कुछ क्वेश्चन बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो 5% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनके आंसर आप कुछ और सोच के चल रहे थे और कुछ और करेंगे, और मार्क्स कम हो जाएंगे तो और लगेगा कि यार ये कम हो रहे हैं, होने दो कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके सबके होने वाले, है ना। ऑब्जेक्शन जो आपको लगाना है वो आपका अधिकार है, आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे वो आपका अधिकार है, वो लगाएं आप। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो देखना उसमें 5% मार्क्स और चेंज हो जाएंगे, कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जिनके आंसर एनटीए क्या लेके चलता है वो वही जानता है। क्लियर? तो इसलिए डरने जरूरत नहीं। 2025 में बहुत कुछ अजीब अजीब होने वाला है, बहुत चीजें चेंजेस होने वाली हैं और ये चीजों से आपको डरना नहीं है। ठीक है ना। अब जो लास्ट स्लाइड है उस लास्ट स्लाइड से अपन डिस्कस करेंगे इन दो स्लाइड के बेसिस पर, है ना, कि इस साल का कट ऑफ जीएमसी के लिए क्या रहना चाहिए। और वो आप खुद बता सकते हैं मुझे, उसका आइडिया आपको खुद को हो जाएगा इस लास्ट स्लाइड से। अब एक मोटी बात देखिए, अपन बहुत खास बात बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये लास्ट स्लाइड तक सभी बच्चों को पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अगर अपन देखते हैं यहां पर, तो यहां पर एक मोटी सी बात अपन को समझ में आ रही है और वो बात क्या है कि 2018 का पेपर मैंने क्यों लिया। 24 लास्ट ईयर और 25 का मैं अब बात कर रहा हूं। 2025 का पेपर थोड़ा सिमिलर है, मतलब उसका लेवल जो सिमिलर है, पेपर नहीं लेवल सिमिलर है 18 से।
और 18 और 24 के बीच में अगर कुछ डाटास की हम बात कर लें तो 2018 और 2024 इस दौरान जीएमसी बढ़े, कंफर्म है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। अगर मैं डाटा आपके सामने जो मेरे पास है ना, पहली बात तो क्या बोल रहे हैं हम कि पहली बात तो ये है कि 2025 का पेपर और 2018 का पेपर का लेवल सेम था। उस लेवल से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि 25 की कट ऑफ कितनी जाएगी, और कंफर्म है 18 से भी कम जाएगी। ठीक है ना। दूसरी बात हम जो बोल रहे हैं आपसे, देखो जीएमसी का देखिए एक बात, हम 18 की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 22 की, 2020 की 552 सीटें थी, 552। 2021 में जीएमसी 604 कॉलेजेस हो गए, 2022 में कितने कॉलेज हो गए, 679, 2023 में हो गए 703 और 2024 में हो गए 776 और भी इंक्रीज हुए होंगे, तो वो मुझे अभी करंट डाटा मेरे पास नहीं है। यानी ये तो कंफर्म है कि इन 6 सालों में, अब तो 7वां साल था, इन 6 सालों में 6 ईयर में क्या हुआ था कि जीएमसी का नंबर इंक्रीज हुआ है। तो आप बोले कि सर इसको न्यूट्रल करने वाला फैक्टर कौन है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इंक्रीज हुए, और लास्ट साल से 2 लाख स्टूडेंट लगभग कम है इस साल, है ना, लास्ट ईयर से। तो एक बहुत बड़ा डाटा भी तो बदला है हम लोगों के लिए। तो इस साल कुछ फैक्टर बड़े पॉजिटिव है भाई। 2018 और 2025 का लेवल सेम है, लेकिन उसमें जो जीएमसी इंक्रीज हुए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुए, तो उस फैक्टर को किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए। लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो बहुत खास है, कि वो क्या है कि इस साल बच्चों का नंबर्स क्या है, पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है। अब अपन देखते हैं कि इससे अपन को क्या आइडिया लगेगा। 2018 के पेपर में ये था कि जो ऑल इंडिया रैंक थी, है ना, 1 पर कितने बच्चे, 691 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गई थी, और टॉप 10 जो रैंक थी वो 680 पे मिल गई थी। बाकी तो 24 की अपन जानते ही है ना, तो कितना फर्क है। और टॉप 1000 रैंक 610 पे मिल गई थी, और 701 की रैंक यहाँ पर टॉप जो 10,000 की रेंज है वो 18 के अकॉर्डिंग क्या 538 मार्क्स से मिल गई थी, और 25,491 मार्क्स पे मिल गई थी। 491, आप समझ रहे हैं कहां तक चला गया था इसका लेवल, 491, जहां पर 25,000 मार्क्स जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक, उस पर जीएमसी मिल गया था। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और इससे पहले भी बता चुका हूं एससी एसटी कैटेगरी को कितने मार्क्स कम कर लेने, क्लियर। तो आप देखिए कितने कम मार्क्स पे कितने एक तरह से हुआ, तो कितने मार्क्स जाएंगे ये हमेशा पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, और कोई फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक तो बात कंफर्म हो गई, 24 के पेपर को देखने की जरूरत ही नहीं है कि वहां कितने मार्क्स गए थे, हम जानते हैं 652 पर जीएमसी मिल गया था, तो वो हम पहले से यहां देख रहे हैं कि यहां मिल गया जीएमसी। अब हम चलते हैं उस बात पर कि भाई इस साल कितनी कट ऑफ जाने के चांस रहेंगे, और इस साल के मार्क्स का आइडिया क्या है। चलिए इस साल के मार्क्स का आइडिया देखें अपन, तो देखिए 691 का, और 2018 में और 2025 में लेवल सेम था 691 मार्क्स, और मैं लेवल सेम होने के बाद भी बोल रहा हूं कि इस साल उससे भी ज्यादा हार्ड लेवल का पेपर था 18 से। तो एक तो बात कंफर्म है कि यार जो फर्स्ट टॉप रैंक वाला आएगा वो टॉप रैंक वाला बच्चा होगा 680 से 690 मार्क्स वाला, और हो सकता है कि इससे भी नीचे चला जाए, क्योंकि इस साल के जो रिजल्ट में फाइनल आंसर किए आने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बहुत चौंकाने वाले डाटा आएंगे, लेकिन इसके आसपास वाला बच्चा मिल जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि 690 के बाद -10 के चांसेस ज्यादा है, +10 तो नहीं, -10 के चांस ज्यादा है। अब देखिए टॉप 10 रैंक चल जाती है तो टॉप 10 उतर जाती है, तो यहां पर मार्क्स से ज्यादा चांस है कि 670 से 7 ये जो मार्क्स हैं, अपन 10 मार्क्स कम कर लेते हैं थोड़ी, सॉरी इसको, तो इतने कम उसी रेंज के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को। 670 से 680 पर टॉप 10 रैंक का बच्चा निकल जाएगा, है ना। जो इस रेंज का बच्चा है वो इस रेंज पर आराम से मिल जाएगा आप लोगों को, कि इस रेंज के अकॉर्डिंग वो मिलेगा, क्लियर। अगली कंडीशन पे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट कंडीशन, और नेक्स्ट क्या है कि टॉप 100 की कंडीशन क्या होगी। अब टॉप 100 में देखिए यहां 30 मार्क्स कम हुए थे, 680 से 53 कम हुए थे, तो इस साल चांसेस ज्यादा है कि टॉप 100 पर और ज्यादा मार्क्स कम हो जाए, और ज्यादा मतलब कि अपन लोग यहां देखें कि यहाँ 40 से 50 से ही कम मार्क्स हो सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है ना। तो अगर अपन इसकी रेंज देखें तो ये रेंज जा सकती है अपन लोगों की, अगर 30 मार्क्स यहां कम है तो 640 से लेकर 650 वाले मार्क्स वाला बच्चा इस बार क्या कर सकता है, टॉप 100 रैंक ले सकता है। आप जो देख रहे हैं वो आप ताज्जुब करेंगे, इस बार ये मार्क्स मिल सकते हैं आपको इस रेंज में। अब चलते हैं 1000, और 1000 में अगर अपन देखते हैं तो यहां पर जो 1000 रैंक की कंडीशन अपन लोगों के सामने आ रही है, टॉप 1000 वाले। अब देखिए यहां कितना हुआ था, 653 से 610, ठीक है ना। यानी तकरीबन तकरीबन 40 मार्क्स की रेंज आप लोगों को मिली थी कि इतने मार्क्स की जो रेंज है वो हो जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब इस बार की कंडीशन क्या है 1000 की रेंज वाले बच्चों के लिए। तो 1000 के रेंज वाले बच्चे क्या हो सकते हैं, इसमें 610 से 620 के आसपास की रेंज के बच्चे इसको पालेंगे। देखो 1000, टॉप 1000 की कंडीशन है ये, क्लियर। अब बचते हैं 10,000 पे, और 10,000 के मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो जो रेंज हो जाएगी, वो रेंज देखो यहां कितनी उतरी है। यहां देखिए, यहां पर देखो कितना 10,000 की रेंज की बात कर रहे हैं, तो 40 के करीब करीब तो चांसेस हैं कि इतने मार्क्स के कम हो गए। तो हो सकता है कि यहां पर आप लोगों को, है ना, 500 की जो नीचे की रेंज है ना, वो रेंज देखने को मिल जाए। और ये रेंज जो होगी, देखो यहां पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप लोगों के पास के जो मार्क्स हैं 530, 540, क्योंकि यहां मार्क्स देखिए कितने कम हुए, 50। अगर यहां से 50 कम करें हम लोग तो कंडीशन ये हो सकती है कि यहां पर 520 से लेकर 540 का बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है इस रेंज में। और यहां देखिए जो रेंज हो रही है 600 के आसपास भी आ सकती है। ये वाली रेंज, ये वाली रेंज 600 के पास आ सकती है, और इससे भी माइनस प्लस तो नहीं, -10 मार्क्स कम हो सकते हैं। ये टॉप 1000 की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। चलिए अब आते हैं अपन लास्ट कैटेगरी में, जो हम लोगों की कौन सी कैटेगरी है, यहां हम बात कर रहे हैं जो जीएमसी की 25,000 वाली जो रैंक है बच्चों की, ऑल इंडिया रैंक है। अब ऑल इंडिया रैंक ये सबसे ज्यादा चुकाने वाली बात होगी। देखो ये 10,000 है और ये 25,000 है, यानी 15,000 स्टूडेंट की जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक जो है वो चेंज होने वाली है। और ऑल इंडिया रैंक चेंज होने वाली है तो कंडीशन ये हो सकती है कि 480 से लेकर जो होता है +-10 की रेंज जो होती है, वो +-10 की रेंज में भी जीएमसी मिल सकता है। बड़े ताज्जुब की बात है, लेकिन ये बिल्कुल सही है ना। तो +-10 लेके चलिए, इतने मार्क्स वाले बच्चे को भी इस बार जीएमसी मिल सकता है 25,000 के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं ऑल इंडिया रैंक पर, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। अब ये कंडीशन मैं बता रहा हूं, खुश होना, गम होना या दुख होना वाली कंडीशन नहीं आना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि बच्चों के मार्क्स इतनी रेंज में मिल ही नहीं सकते। अगर आप देखो यहाँ 491.25 मिल गई थी। अब ये अगर अपन मोटा मोटा हिसाब देखे चले तो 2018 से जो लेवल था पेपर का, थोड़ा टफ पेपर था। बाकी जो दो फैक्टर है तो न्यूट्रलाइज कर लिया, जीएमसी बढ़े और बच्चे भी बढ़े। लेकिन देखिए 491, 480, इससे +10 की जगह -10 होने के चांस ज्यादा रहेंगे जीएमसी के लिए। अब देखिए आप खुद सोचिए, ये तो जीएमसी की बात है, फिर तो फिर प्राइवेट कॉलेज वगैरह उनमें तो आप देखिए क्या कंडीशन में आप जाकर बैठेगी, है ना। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जीएमसी कितनी पे लेगी, और ये एक अनुमान है, एक अंदाजा है, एक अजम्पशन है, और ये स्टेट्स पे बेस्ड है। 2018 को हमने बेस लाइन पेपर माना है, उसी के बेस पर हम लोगों ने ये थोड़ा सा पेपर का लेवल को निर्धारित करते हुए हम यहां तक आगे बढ़े। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और जीएमसी की जो कट ऑफ है वो इसी रेंज के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। अब किसी की मार्क्स इस रेंज में हो तो भी वेरी गुड, ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल पेपर जब आपका एनटीए जब अपना रिजल्ट क्या करेगी, शो करेगी, और जब रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद ही होगा। और मैं तो देख के कहना चाहता हूँ कि देखो ये डाटा से बहुत बड़ा बाउंडर चेंज होने वाला है। जो टॉप रैंक होगी उसमें काफी चेंजेस आएंगे। तो उम्मीद ये है कि इसके आसपास ही ऐसा होगा कि आपको अपने कट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। और सोचिए बाकी तो फिर प्राइवेट हो, उसकी तो कंडीशन ही अलग होगी। उस रेंज को तो हम टच करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि वहां कितने मार्क्स वो डाउन चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपकी जो जीएमसी की जो वांट्स वाले क्वेश्चन थे, या जीएमसी की हम क्या क्या रेंज मिलेगी, हम किस रेंज तक पालेंगे, तो मुझे उम्मीद है इस रेंज तक पालेंगे। और 18 के पेपर की बेस लाइन के बेस पर मुझे लगता है
कि इस बार ये चेंजेस मिलेगा आपको देखने का। इससे नीचे भी रेंज मिल जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। क्लियर? चलो बच्चों, अब इस क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। कोई और क्वेरी हो जिसको मैं आपके सामने नहीं बोल पाया हूँ या मेरे से छूट गई हो, तो आप मुझसे जो कमेंट बॉक्स है वहां उसको मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे पूरी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को कि आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूं। क्लियर? लेकिन कट ऑफ के इस मकड़ जाल में फंसना मत। मैंने आपकी जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे उसके बेस पर मैंने आपको जीएमसी की कट ऑफ स्टेट्स के बेस से बतलाई, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आप ध्यान रखें, अब पेपर का वेट करें, क्योंकि अब जल्दी मई में फाइनल लास्ट वीक में रिजल्ट अपने आंसर की आ जाएगी, और उसके बाद जून के आसपास फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक रिजल्ट भी आने चांस हो जाएंगे, अगर वो कोर्ट वाला मैटर ज्यादा नंबर नहीं खींचता है तो, है ना। अगर वो वाला पेपर रिजोल्व हो जाता है और जो हमारी होनेबल कोर्ट है उसको, जो जिन्होंने वहां पर बात चल रहा केस, उस केस का सोल्यूशन निकल जाता है, तो होपफुली सेकंड वीक में हमारा सारा काम जून में हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्लास में एंड अप करते हैं। कल मिलेंगे कोई न्यू टॉपिक के साथ। गुड डे एंड गुड बाय।